कुछ लोग भक्तों की वजह से कुछ नहीं होता, वो सिर्फ ये देखे हमारा हाल क्या है, हम कल क्या थे और आज क्या। समझ नहीं पा रही है बीजेपी, ना किसी को संभाल पा रही है, ना कुछ कर पा रही है, और महंगाई पे महंगाई चल रही है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि इनसाइडर में। मैं हूं आपके साथ आयुष चौधरी। 14 फरवरी को उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। उत्तराखंड मौसम की बात करूं तो हालांकि अभी धूप है, लेकिन ठंडा काफी है। और वही अगर राजनीतिक माहौल की बात करूं, काफी गर्मा गर्मी है। हरक सिंह रावत को भाजपा पार्टी निकाल देती है, अब वो कांग्रेस में शरण मांग रहे हैं। हालांकि 2016 में भूल चुके हैं, लेकिन हरीश रावत को याद है। हरीश रावत कह रहे हैं जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे तब तक मैं माफ नहीं करूंगा, तब तक पार्टी में नहीं आएंगे। पार्टी में आएंगे नहीं आएंगे वो बात की बातें हैं। लेकिन अगर राजनीतिक का माहौल गर्म है तो जनता का माहौल कैसा है ये जानना भी जरूरी है। वही जानने के लिए मैं यहाँ रेलवे स्टेशन पे आया हूँ। कुछ लोग मुझे चाय पीते मिले, इनसे बातचीत करता हूँ और उत्तराखंड का माहौल क्या है वो जानने की कोशिश करता हूँ। हाँ, तो आपसे शुरू करते हैं। कैसा माहौल है उत्तराखंड का? इस समय तो ठीक ही है भैया, बढ़िया चल रहा है। थोड़ा अभी मंदा है, हम टैक्सी वाले हैं, इस समय तो मंदा चल रहा है, लेकिन कामकाज ठीक ही है हमारे यहाँ। आ रहे हैं बाहर से घूमने लोग, आ रहे हैं? टूरिस्ट तो नहीं आ रहे हैं, कम आ रहे हैं इस समय। अभी 4-5 दिन से कम हुए हैं, बाकी तो सब। कोरोना भी तो आ गया। कोरोना, हाँ भैया, वो तो अपने ऊपर है। हम जितनी भीड़ करेंगे, एक सेकंड, हम जितनी भीड़ करेंगे और जितनी असावधानी बरतेंगे उतना ज्यादा फैलेगा वो, इसलिए सावधानी सुरक्षा है हमारी। चलिए हम शुरू करते हैं हरक सिंह रावत से, उनके बारे में क्या कहेंगे? भैया मैं इन लोगों को तो जानता नहीं, भाई साहब इन्हें हरक सिंह रावत जी को तो जानता नहीं। खैर नेता थे ये, कभी कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में हुए। आजकल ये सुनने में आया, चर्चा में आया कि इन्हें निकाल दिया गया है। तो उत्तराखंड में पार्टी किसकी आ रही है? पार्टी तो भैया हमारे पार्टी तो भैया एक ही है यहाँ पर, जिसने सबके बारे में सोचा, वो है बीजेपी पार्टी। बीजेपी पार्टी तो इस बार रिपीट करेगी बीजेपी पार्टी? हाँ बिल्कुल करेगी, और अच्छे बहुमत से करेगी। तो जैसे आप अच्छे बहुमत की बात कर रहे हैं, तो पहले कोई 2-1 काम अगर मुझे गिना पाए जो अच्छे लगे हों आपको बीजेपी के। क्या इधर आ जाइए। बीजेपी संधि विशेष कर रही है, समझ नहीं पा रही है बीजेपी, ना किसी को संभाल पा रही है, ना कुछ कर पा रही है, और महंगाई पे महंगाई चल रही है। तो ये भाई साहब तो बहुमत से ज्यादा की बात कर रहे हैं। नहीं, हम कह रहे हैं कि कांग्रेस, हम यही बात कह रहे हैं, हम ये किस बात कह रहे हैं, हमारी बेरोजगारी, रोजगार हमारा खत्म, रोजगार हमारा खत्म होता जा रहा है, रोजगार हमारा खत्म होता जा रहा है। हमारे उस कांग्रेस टाइम पे तो ठीक ठाक था, कारोबार ठीक ठाक था। तो इस बार लग रहा है कांग्रेस आएगी? शायद आ जाए, लेकिन नेता सही है बस। नेता कौन से सही है? नेता जो भी हो, गद्दी में बैठे, किसी तरह से बैठे, लेकिन सही सलामत बैठे बस। तो आपको क्या लगता है कौन सा नेता कांग्रेस में सही सलामत बैठे? बस गद्दी है, कुर्सी उसकी सही सलामत रहनी चाहिए, वो सही सलामत रहना चाहिए, और देश को सही सलामत चलाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कोरोना हो गया, ये हो गया, चीन से वो वकालत करती, फलाने से वकालत करती। कोरोना तो है, देखो नहीं वो तो है, मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसा है कि वहाँ पे नहीं है, चीन में नहीं है, नहीं था। अभी नाराजगी है आपकी भाजपा से? मैं भाजपा से नाराज नहीं हूँ, भाजपा से नाराज नहीं हूँ, लेकिन हमारा कारोबार सही सलामत रहना चाहिए, और सही सलामत रहना चाहिए बस। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पे, इनसे बात करूंगा। कैमरा से थोड़ा पीछे हो जाइए, आप थोड़ा सा पीछे हो जाइए। क्या क्या लग रहा है आपको? ऐसा है, मैं मोदी चाय वाला हूँ। अच्छा, क्या बेचते हैं? 2014-17 भाई, 2017-14 भाई, और ये देखिएगा आप, मैं कितना बड़ा फैन हूँ मोदी का। दिखाइए जरा, इधर दिखाइए। मोदी चाय वाला किसी के पास नहीं गया हूँ मैं, ये देखिएगा। हाँ, मैं चाय वाला हूँ। दिखाइए, मोदी भी चाय वाले हैं। तो मोदी से, कार्य से खुश है मोदी? हाँ, मैं बहुत। आपको लग रहा मोदी ही आएंगे दोबारा? मोदी के खुशी में फ्री चाय पिलाइए। ये तो कह नहीं सकते कौन आएगा कौन नहीं आएगा। कार्य से कैसे खुश हैं भाजपा के? भाजपा के कार्य से क्या हम बताएं, हम इतने खुश हैं कि हम लोगों का कभी ऐसा नहीं होता था कि गाड़ी ना निकले, हम टैक्सी ड्राइवर हैं, पर आज इतने बुरे हाल है ना, बहुत बुरे हाल है कि सुबह आ जा रहा है और शाम को अपने घर चले जा रहा है। अब क्या है क्या नहीं है, आप लोग आप थोड़ा इनको साइड कर दीजिए। क्या है क्या नहीं आप लोग बेहतर जान सकते, पर हम लोगों के बुरे हाल है, हमारे पास काम नहीं है। भाजपा सरकार में कार्य नहीं है।
वो आप जान सकते हो बेहतर। भाजपा में कार्य नहीं आया, किस वजह से कार्य नहीं, और बाकी हमारे काम की वजह से बहुत बुरे हाल हैं। नहीं, हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये अलग अच्छा, कांग्रेस के बारे में पूछूं, हरीश रावत के बारे में, तो क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो किसी को, देखो मैं किसी नेता को इतना किसी को लाइक नहीं करता। सब नेता अपनी कुर्सी के लिए और अपने फायदे के लिए इतनी मेहनत करते हैं। बाकी जो नेता यहाँ आके देखता, फिलहाल भाजपा की सरकार है, अगर कोई हमें आके देखता यहाँ पर क्या हो रहा है, कितने बुरे हाल है, हम रोड पे पड़े हैं। ये यूनियन बहुत पावरफुल यूनियन होती थी, आज हम रोड पे पड़े हैं। रोड पे है ना, रोड पे, अब वो किसकी वजह है, क्या है, बस ये आप बेहतर जान सकते हो। चलिए, इनके शब्दों को शायद मैं समझ पा रहा हूँ, आप भी समझ पाए, बाकी और भी लोग हैं यहाँ पे। एक मिनट में कुछ कह दूं, कुछ लोग भागते हैं, भक्तों की वजह से कुछ नहीं होता। वो सिर्फ ये देखें हमारा हाल क्या है, हम कल क्या थे और आज क्या। पवनदेव शर्मा, देहरादून में मेरे को 6-7 साल हो गए हैं, पिछले 6-7 साल से रह रहा हूँ मैं यहाँ। और आपकी बार ईमानदारी की बात ये है कि बीजेपी को सीधा सीधा हरा देंगे। कांग्रेस और आप सरकार मिलकर सरकार बनाएगी। 1000% लिख के दे दूंगा ये। और दूसरा, सुन लो मेरी बात, जो मोदी जी कह रहा है, जो भी कांग्रेस कह रहा है, जो भी अपनी अपनी पार्टी को तो सब जिताने की कहते ही हैं, ठीक है, पर मोदी जी नहीं आएंगे 1000%। क्यों? मोदी की बात नहीं, यहाँ पे धामी की बात हो रही है। क्या? धामी सरकार की बात हो रही है। धामी सरकार हारेगी इस बार 1000%। 1000% इसलिए क्योंकि मोदी सरकार ही में तो है, वो भी बीजेपी गवर्नमेंट ही नहीं, वो तो प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं। हाँ, तो ये जो है, जो सरकार है, ये नहीं टिकेगी अब की बार आनी है या कांग्रेस के साथ मिलकर कोई भी पार्टी बना दे, और आप सरकार के साथ मिलकर बनाएगी कांग्रेस सरकार। और दूसरी बात रही है, क्योंकि मीडियम फैमिली वाले को क्या चाहिए, काम चाहिए उसे। जब काम ही नहीं रहेगा तो ये सब क्या है, काम तो जीरो हो गया। ये खड़े किस लिए, इतनी गाड़ियाँ खड़ी किस लिए? यहाँ इस टाइम एक भी गाड़ी नहीं होती थी स्टैंड पे जब काम होता था। अब यहाँ पे मुश्किल से 1-2 गाड़ी काम के लिए गई हैं, बाकी यहाँ 50 गाड़ी खड़ी हैं। किस लिए खड़ी हैं? ये ऑटो है, सारे ऑटो खड़े हुए हैं, किस लिए खड़े हैं? क्या है उत्तराखंड का? उत्तराखंड का माहौल तो भाई गिरता हुआ ही लग रहा है। तो कौन आएगा इसमें? 5 साल का एग्रीमेंट है यहाँ तो, हर 5 साल वाली पार्टी का, 5 साल वाली पार्टी का। अच्छा, तो मतलब इस बार बदलाव तो हर बार। उस चीज को छोड़िए, मुझे 5 साल कार्य बताइए भाजपा कैसे रहे। भाई भाजपा तो मेरे को बहुत बेकार सरकार लगी यार। अच्छा, उसने तो लाइन में खड़ा करवा दिया यार, पता है, इस हिसाब से तो कोई बढ़िया नहीं है। तो कौन आएगा? आएगी 5 साल कांग्रेस से आएगी इस टाइम। आम आदमी का कुछ नहीं है। आम आदमी तो खैर भाई दिल्ली के है यार, दिल्ली में कर सकते हैं, यहाँ आएगा, यहाँ आ सकती है, मगर ये ज्यादा 3-4 सीटें काटेगी और कुछ नहीं आएगी। किसकी काटेगी, किसकी? ये भाई असर किसका पड़ेगा? अच्छा, क्या लग रहा है? असर तो कांग्रेस का ही पड़ेगा भाई। कांग्रेस के वोट काटेगी आप? अच्छा, तो आपको अच्छा, एक बात बताइए, हरीश रावत के चेहरे पे चुनाव लड़ रही है कांग्रेस, मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे उन्हें? मुख्यमंत्री तो बढ़िया है वो, अगर कांग्रेस आती है तो उन्हें मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं उन्हें। तो आप किसके चेहरे पे वोट कर रहे हैं, कांग्रेस के नाम से या हरीश रावत के चेहरे पे? भैया हम तो हैंड पे करते हैं। अच्छा, कांग्रेस पे करते हैं। चलिए यार, इंदिरा गांधी पे। ठीक है, बुजुर्ग हमारे अंकल हमारे साथ में, क्या लग रहा है आपको? भैया माहौल तो बहुत खराब है इस टाइम, काम का देखते हुए। फिर सवारी है नहीं, रोडें इतनी गंदी हो रखी हैं, वे काम कर रहे हो तो बलम पट्टी कर दो उसको। स्पेयर पार्ट इतना महंगा है, लेबर इतनी महंगी है, सरकार कुछ सोचती नहीं है। आज 4 दिन हुए घर में खर्चा नहीं दिया हमने, काम नहीं है, बिल्कुल काम नहीं है। हाँ। पर अभी तो कोरोना काल है। सुनो, फिर 4-5 दिन पहले अच्छी रोटी खा रहे थे हम, क्यों? जब चेकिंग हो रही थी यहाँ। अब घंटों पब्लिक यहाँ लाइन में खड़ी रहती है, कोई किसी दुख में आया है, सुख में आया है। अब कहते हैं जी जिसको डबल डोज लगी उसकी भी चेकिंग होगी। क्या मतलब है ये? वाई लूट रहा है मोदी बस, कि मैंने 1.5 करोड़ आदमी को मैंने वैक्सीन लगवा दी है, डबल डोज लग चुकी है जिसके, वो क्यों चेक कराएगा जब उसके पास प्रूफ है? तो मतलब आप भी भाजपा के कार्य से खुश नहीं है? मैं तो भैया हमेशा कांग्रेस में रहा हूँ और कांग्रेस को वोट देता रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं आप पार्टी को मौका देना है। आपको मौका देना है? चलिए, ये जो लोग हमने आपको यहाँ पे मोदी भक्ति भी दिखाया, आपको देख रहे हैं, वो लोग भी दिखाए यहाँ पे, साथ ही कुछ लोग यहाँ पे थे, उनको पक्का लग रहा है कि कांग्रेस इस बार आएगी। बाकी देखना यही होगा कि चुनाव में कौन सी पार्टी 2022 में जीतती है। कैमरा पर्सन आशु के साथ आयुष चौधरी, देवभूमि इनसाइडर। कुछ लोग भागते हैं, भक्तों की वजह से कुछ नहीं होता। वो सिर्फ ये देखें हमारा हाल क्या है, हम कल क्या थे और आज क्या। समझ नहीं पा रही है बीजेपी, ना किसी को संभाल पा रही है, ना कुछ कर पा रही है, और महंगाई पे महंगाई चल रही है। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।